हेलो बच्चों, नमस्ते। तो जैसा कि हम लोग पिछले वाली कक्षा में देख चुके थे हम लोग कि सरकार और शासन में क्या डिफरेंसेज है, उसमें हम लोग सारे तथ्यों पे चर्चा किए थे अच्छे से कि किस तरीका से लोक क्षेत्र गवर्नेंस में सरकार में काम करेगी, किस तरीका से लोक क्षेत्र और निजी क्षेत्र पे काम हुई थी। सब सारे हम लोग बात किए थे उसमें हर टॉपिक पे। अब जो हम लोग को जो मेन टॉपिक जो बात करना है अब नेक्स्ट क्लासेज में, जो अभी जो प्रेजेंट जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो बातें करने वाले हैं कि गवर्नेंस में बाजार की भूमिका क्या है। इसमें हम लोग देखेंगे कि परंपरा, इसमें कमियां इसका क्या है, ये सारे चीजों पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम लोग ये टॉपिक मान लीजिए आपका गवर्नेंस में बाजार की भूमिका, ये हमारा कोर टॉपिक है। अब इसमें हम लोग जो देखेंगे कि ये किस तरीका से जैसे परंपरागत जो कार्यशैली है तो इसमें क्या क्या खामियां होती है, तो आप इसे नोट कर ले, पहले नोट कर ले, फिर मैं इसे विस्तार से फिर समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लिखिएगा, इसमें पेन कॉपी निकाल लीजिए, बैठ करके सिर्फ सुनना ही नहीं है लेक्चर को। मतलब अब जो पॉइंट, अब जिस तरीके से हम लोग का शब्दावलियां धीरे धीरे खत्म हो रही, तो अब हम लोग वो रीडिंग स्किल पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। तो इस तरीके से पॉइंट में लिखाता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे, क्योंकि बोर्ड पर पे लिखना फिर समझाना तो वो नहीं, तो मतलब मैं लिखाते जाऊंगा, जहां जहां मुझे लगे कि हाँ यहाँ पे समझाना उचित है मुझे, तो फिर मैं वो समझाता जाऊंगा। क्योंकि मैं जरा चाय कॉफी ये सब छोड़िए और अब ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन का फील करें और निकाले कॉपी कलम और लिखे। चलिए रेडी। तो आप ये टॉपिक डाल दीजिए इसमें कि गवर्नेंस में बाजार की क्या भूमिका होती है। तो अब इसे आप यहाँ पे जो इसका लिखना है इस तरीका से लिखना है, परंपरागत, इसमें परंपरागत रूप से सरकार के, मतलब इसमें जो है सरकार की कई कमियां देखने को मिलती थी। लोक क्षेत्रक में खामियां क्या क्या है, लोक क्षेत्रक में खामियां क्या क्या है, ये आप जो है कोर टॉपिक डाल दीजिएगा कि परंपरागत से सरकार की कई खामियां देखने को मिलती है। ये आपका टॉपिक हो गया। अब इसमें जो हम लोग देखेंगे कि इसमें खामियां मतलब जो है लोक क्षेत्रक में क्या क्या खामियां देखने को मिलती है सरकार को लेके। तो इसमें हम लोग जो लिखेंगे फर्स्ट, इसमें फर्स्ट हम लोग जो लिखेंगे एकाधिकारवाद, ये मोनोपोलिज्म। मैं इन शब्दों को भी समझाऊंगा कि एकाधिकारवाद ये क्या है, किस तरीके से इसमें खामियां देखने की मिलती है। तो इसमें जो आप फर्स्ट लिखेंगे, इसमें आप फर्स्ट लिखेंगे एकाधिकारवाद। इसमें आप सेकंड जो गैर कार्यकुशलता, इसमें सेकंड पॉइंट जो आप लिखेंगे गैर कार्यकुशलता, गैर कार्यकुशलता। इसमें आप थर्ड पॉइंट जो लिखेंगे, इसमें थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे नवाचार का अभाव, नवाचार का अभाव, नवाचार का अभाव। अब ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब इसी में आप जो लिखेंगे फोर पॉइंट जो यहां लिखेंगे तकनीक का अभाव, तकनीक का अभाव। अब इसी में आप फिफ्थ पॉइंट जो लिखेंगे कर यानी टैक्स, कर संग्रह का अभाव। etc। तो ये आपका मेन टॉपिक है। तो ये इस तरीका से इसमें जो है मतलब कमियां आती हैं। जैसे एक अधिकारवाद की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने पिछले कक्षा में आपको समझाने की कोशिश की थी कि अगर कहीं किसी भी कार्य में
अगर प्रतिस्पर्धा ना हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एयरलाइंस वाले, जो हमने एग्जांपल दिया था आपको कि हवाई जहाज में अगर कोई सिर्फ एक ही कंपनियां हो तो वो सर्विस अच्छा नहीं होगी। अगर वहाँ गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी और 2-4 कंपनियां और भी होगी तो उसमें जो है मतलब अच्छे तरीका से काम कर पाएगी। तो मैं उसी तरीका से ये जो बात कर रहा हूं एक अधिकारवाद, यानी मतलब किसी भी सेक्टर में सिर्फ ही एक ही कंपनियों का दबदबा ना हो, एक ही कंपनियों का वर्चस्व ना हो, सिर्फ उसमें एक ही कंपनी ना हो, 2-4-5 प्रतिस्पर्धा हो, जिसके कारण से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन हो, मतलब 4-5 कंपनियां एक ही सेक्टर में इन्वॉल्व हो, एक ही सेक्टर के लिए कार्य कर रही हो, जिसके कारण से वहां सर्विसेज भी अच्छी होगी, चीप एंड बेस्ट में सर्विसेज भी होगी। एक दूसरी कंपनियां जो है मतलब उसमें ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई इनोवेशन वो करता रहेगा। तो इस तरीके से होती है। तो इसमें ये जो है परंपरागत वाली जो होती है इसमें ये कमियां होती है कि अधिकारवाद होता है, उसमें गैर कार्य कुशलता, यानी मतलब उसमें जो है मतलब सेफ्टी उफ्टी को लेकर थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसमें मतलब लापरवाही तरह मतलब आप समझ सकते हैं। तो ये होती है सेकेंड। थर्ड जो होता है इसमें नवाचार का भाव होता है, उसमें किसी तरीका से मतलब ये नवाचार की अभाव होती है उसमें, यानी मतलब उसमें परंपरागत यानी मतलब ट्रेडिशनल के रूप में जो चल रही है तो बस चल रही है, यानी मतलब जैसे कि चलती, जैसे हमारे पूर्वांचल के साइड में अगर आप जाओगे तो मतलब हमारे गांव के साइड में तो वहां मतलब लोग इस तरीका से मतलब बोलते हैं कि चलती की नाम गाड़ी भैया, चल गया तो चल गया, चल गया तो चांद तक, ना चला तो जान तक, वही वाली बात मतलब ये होती है। यानी नवाचार उसमें मतलब जैसे कि नया कुछ इनोवेशन ही नहीं करना है, बस जिस तरीका से चल रही है तो चल रही है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं उसमें समस्याएं होती है। और इसमें जो आपका जो ये फोर जो है इसमें ये तकनीक का अभाव होता है, यानी मतलब कोई भी मतलब ऐसा है ना कि जैसे कि लेबर फोर्स से अगर काम हो रही तो हो रही है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसमें कोई तकनीक नहीं लाना है, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं लाना है कि जिसके कारण से बेटर सर्विसेज दी जा सके। जैसे कि अभी जिस तरीके से AI टूल्स के मतलब जो दौर अभी जो चला हुआ है, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रोबोटिक सिस्टम जो पूरा वर्क कर रही है, जैसे कि अभी रिसेंटली जो है मतलब साउथ का एक स्टेट है, वहाँ मतलब एक नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, एक AI टूल्स मतलब इतना हायर डेवलप मतलब वो किया है टेक्नोलॉजी में कि वो मतलब शिक्षक के रूप में मतलब वो पहली मतलब उसे सरकारी मान्यता दी गई है वहाँ। सोचिए इस तरीके से मतलब वो पढ़ा सकती है, फीलिंग्स पढ़ा सकती है बच्चों को, मतलब समझाने की तरीका, जो मतलब लैंग्वेज और फिर मतलब बॉडी लैंग्वेज, ये सब सारा चीज को वहाँ मतलब एक ह्यूमन की तरह क्रिएट कर सकती है। तो उसका सोचिए कि मतलब ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पहल रहा है वहाँ की सरकार की कि जो इस तरीके से तकनीक को लाया है। फिर इसी तरीके से इसमें जो टैक्सेस का जो मतलब जो कलेक्शन होती है ना, ये कहीं ना कहीं इतना लेंदी प्रोसेस हो जाता है कि मतलब जो है मतलब टैक्सेस को चुराना जो है मतलब बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि मतलब पहले सी टैक्सेस होता था, सेंट्रल का अलग होता था, स्टेट का अलग होता था, तो ये बहुत सारा मतलब लेंदी प्रोसेस हो जाता था। लेकिन अब जो है मतलब जीएसटी वगैरह, जीएसटी जब से आई है, जब से मतलब सारे को कोर एक सेंटर के रूप में मतलब कलेक्ट करने में थोड़ी आसान होता है, थोड़ा डिजिटलीकरण हुआ है, तो थोड़ा सा कर को चुरा पाना बड़ा ही मुश्किल हो पाता है। जैसे कि जिस तरीका से आधार लिंकेज, फिर पैन कार्ड लिंकेज वगैरह ये सब जो होना जो शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का मतलब थोड़ा सा पहले अभाव था, इस तरीके से देखा जा सकता था। तो आप लोग ये समझ पाए होंगे, तो ये नोट कर ले आप लोग। चलिए अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये मतलब हम लोग देखेंगे कि इसमें अब जो हम लोग देखना चाहेंगे ये कि मतलब बाजार निजी क्षेत्र के लाभ क्या है। अभी जो हम लोगों ने जो देखा कि मतलब बाजार में भूमिका क्या होती है गवर्नेंस की, अब हम लोग जो इसमें देखने जा रहे हैं दूसरी टॉपिक कि बाजार निजी क्षेत्र के लाभ क्या होते हैं। अगर मतलब बाजार में निजी क्षेत्र आना जब शुरू कर देंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार ही सिर्फ वहां इन्वॉल्व ना हो, सरकार जब मतलब निजी क्षेत्रकों के लिए अपने रास्ते जब खोलेंगे तो उसमें क्या क्या देश हित और जनता के लिए क्या क्या मतलब भलाई हो सकती है, क्या क्या उसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो ये चीज मतलब हम लोग अब देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस चलिए जैसे कि हम लोग कर रहे थे, तो ये दूसरा टॉपिक आप लिखेंगे बाजार निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रक तो यहाँ मतलब बाजार निजी क्षेत्रक से लाभ क्या है, मतलब बाजार जो है निजी क्षेत्रक अगर इसमें आएगी तो लाभ क्या क्या हो सकता है। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर सरकारी ही सिर्फ रहे तो सरकारी का तो ये आप भी समझ सकते हैं ना कि आज के डेट में जो हमारे देश का जो ट्रेंड चल चुका है कि सरकारी मास्टर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को हर कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाना सब चाह रहा है, टीचिंग करने के लिए सब चाह रहा है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कोई भेजना नहीं चाह रहा है। तो ये एक ट्रेंड चल चुका है और ये चीजें आप लोग भी भली भांति जानते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि मतलब वर्क करे या ना करे अटेंडेंस बन जाना चाहिए, पैसा तो आ ही जाएगा अकाउंट में। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो थिंकिंग जो डेवलप हुआ है इस तरीका से, मतलब गलत थिंकिंग जो बन गया है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक देश के हित को लेकर के बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इसी कारण से जो है मतलब डिजिटलीकरण करना पड़ा। फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक फिंगर जो ये सब जो लाना पड़ा, तो ये कहीं ना कहीं जो है मतलब एक नई थिंकिंग को सोचने का, एक विचार करने का एक तरीका मतलब खोजना पड़ा, जिससे मतलब इन चीजों को, इस भ्रष्टाचार को मतलब रोका जा सके। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकार की अच्छी पहल रही। तो आइए हम लोग इसमें जो देखने की कोशिश करेंगे, ये फर्स्ट टॉपिक इसमें जो हम लोग देखेंगे, इससे जो मतलब होगा अच्छे कर्मचारी को आगमन, अच्छे कर्मचारी लोक क्षेत्रक जब आएंगे, जब इसमें प्राइवेट सेक्टर जब इसमें आएगी, तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब बहुत ही कार्य कुशलता वाले व्यक्तियों को चयन करेगा, उसमें अच्छे एडवांस नॉलेज वाले लोगों को उसमें चयन करेंगे कि ताकि उसके काम जो है मतलब अच्छा तरीका से हो, मतलब कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा लाभ कमा सके। तो ये कहीं ना कहीं एक समय की भी बचत होगी, एक रिसर्चेज को हायर डेवलप करने की भी तकनीक के हिसाब से वो काम करेगी, और उसमें जो है मतलब वो जब कम समय में जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो टाइम के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट जो हुई थी, तो उससे उसका सरप्लस इनकम होगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सस्ती कॉस्ट भी होगी। तो इस कारण से ये चीजें भी जो है मतलब अच्छी है, एक पहल हो सकती है। अब इसी में जो हम लोग दूसरा देखेंगे, इसमें तकनीक जो है मतलब प्राइवेट वाले लोग अच्छी लाते हैं, तो ये भी एक अच्छी रहेगी, जैसे कि वहां मतलब ज्यादा लेबर कॉस्ट नहीं गिरेगी, और ये तकनीक जब रहेगी तो काम भी फास्ट होगी। तो इस तरीका से ये एक अच्छी पहल रही है। और इसमें जो थर्ड आप जो देखो, नवाचार सरकार में लाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है, जब इसमें एडवांस लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, फिर मतलब जैसे कि जो नॉलेज वाले पर्सन है, वो सब जब आना जब शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इससे सीखेगी कि मतलब किस तरीका से लोग जो है मतलब इसमें नए तकनीक के हिसाब से, नए मतलब सोच, नए थिंकिंग के हिसाब से इसमें आकर के जुड़ रहे हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल होगी। तो इस तरीका से मतलब इसी में फिर जैसे कि मान लीजिए अगर अच्छी तरीका से हर चीज को अगर डेवलप की जाएगी, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बेनिफिट जो होगा, मतलब ग्राहक को जो है मतलब संतुष्टि मिलेगी। ग्राहक की संतुष्टि मिलेगी, यानी मतलब उन्हें
एक हैप्पीनेस फील होगा, किसी भी चीज को परचेज करने का उसका कैपेसिटी भी ठीक ठाक रहेगी। फिर उसे जब मतलब किसी चीज को लेगा तो वो फिर मतलब वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी कि मतलब हाँ एक एडवांस टाइप पे मतलब इसे डेवलप किया गया है। तो ये हर चीज ये कहीं ना कहीं एक अच्छी मैसेज मतलब दे सकता है, और सरकार भी इससे कुछ सीख सकते हैं। फिर सरकार इन्हें मतलब सब्सिडी प्रोवाइड करके फिर अच्छे तरीके से उसे कर सकते हैं। फिर जब कार्यकुशलता, जब हर चीज जब होगी, अच्छी कर्मचारी जब होंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर सरकारी जो कार्यालय होती है तो पहले वहां कागजी तौर पे हर चीज को लिखा जाता था, तो उससे जो है मतलब लाल फीताशाही का जन्म हो गया था बहुत ज्यादा। मतलब ये एक जटिल प्रक्रिया बन गई थी, तो ये एक करप्शन, एक भ्रष्टाचार का एक जरिया भी बन गया था। अब सोचिए कि वहां कर्मचारी थोड़ी टेक्नोलॉजी को मतलब इस्तेमाल करने के लिए वो सीख जाए, वो कार्यकुशलता उनके अंदर आ जाए, वो शैली वो आ जाए, वो सिस्टम से काम करना शुरू करे। अब सोचिए कि वो मेल को मतलब फॉरवर्डिंग करना चाह रहा है किसी भी लेटर को टाइप करके, वो मतलब सोचिए कि किस तरीका से ये एक मतलब आधुनिकीकरण का जो मतलब प्रक्रिया है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये अच्छी कार्यकुशलता में भी मतलब भागीदारी देगी। और जब इस तरीका से जब सारे तकनीक नवाचार को जब एडॉप्ट जब सरकार करेंगे, जब अपने कर्मचारियों को जब ये बताएंगे, फिर वो सीखेंगे प्रशिक्षण हासिल करके, जब फिर उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं ग्राहक को संतुष्टि होगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझें कि आप एक चले जाइए मतलब सरकारी बैंक में, फॉर एग्जांपल एसबीआई में आप चले जाएं, आपको उतना रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगी जितना कि आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, आपकी काम फास्ट होना चाहिए। लेकिन आप वहीं चले जाएं एचडीएफसी में, आईसीआई में चले जाएं, ये सब बैंक में जाएं, आप ऐसा लगेगा कि आपको दामाद की फीलिंग आएगी। आप वहां मतलब बैठ करके बस आप बैठेंगे तो एक कर्मचारी आएगा, सर वाटर, चाय, कॉफी, ये आपको पूछेगी। फिर आपको अगर मान लीजिए अकाउंट खोलाना है तो वो फॉर्म भी खुद ही भरेगी। और आप एसबीआई में जाइए अकाउंट खोलाने के लिए, आपको इतनी प्रक्रिया इतनी लेंदी ही होगा कि आपको लगेगा यार क्या इसमें खोला है, छोड़ो हटाओ। क्योंकि वो जान रही ना उनकी का के शेयर रेशियो इतना हाई है कि कोई उसको टेंशन ही नहीं है। वो मतलब विदेशों में भी अब काम करना शुरू कर दिया, और इसे पीएनबी हो गया, ये सब का तो मतलब सरकारी मान्यता है ना ये सब बैंकों की, तो ये तो चल रहा। और वो सब प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी हो गया, बीआई, ये सब जो मतलब आईसीआई जो हो गया, इलाहाबाद हो गया, तो ये सब मतलब थोड़ी सी प्राइवेट पे वर्क करती है, जिसके कारण से वहां आपको सर्विसेज अच्छी मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, इसमें आप लोग लिखते भी चलिएगा, मैं यहाँ बोर्ड पे आप वीडियो स्किप करके स्टॉप करके भी लिख लीजिएगा। अब जो हम लोग इसमें थर्ड टॉपिक जो देखने जा रहे हैं, इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक देख चुके थे, इसमें जो सबसे पहले एक रिवीजन में कर दे रहा हूं। फर्स्ट टॉपिक देखे थे हम लोग इसमें कि गवर्नेंस में बाजार की भूमिका क्या है, क्यों, ये हम लोग पूरा देखे थे। फिर सेकेंड जो हम लोग देखे थे इसमें सेकेंड टॉपिक कि बाजार निजी क्षेत्र का लाभ क्या है इसमें। फिर जो हम लोग इसमें अब जो देखने जा रहे हैं इसमें सिविल समाज की भूमिका क्या है। इसमें जो हम लोग देखने जा रहे हैं थर्ड टॉपिक सिविल समाज की भूमिका क्या है। तो आइए हम लोग इसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो सिविल समाज की भूमिका लोक क्षेत्रक में क्या है। तो आइए हम लोग पहले इसे समझने से पहले देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है इस तरीका से। तो आप लिखने की कोशिश कीजिएगा कि ये सिविल समाज की लोक क्षेत्रक में भूमिका क्या है। तो मैं ये लिखा रहा हूँ, लिखिए। ठीक है, चाय वाय बाद में पी लीजिएगा, आप पहले लिख तो लीजिए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट। जब आपकी टॉपिक जब क्लियर हो जाए तो उसके बाद फिर चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, टॉयलेट जाइए, वो बात की बात है। लेकिन एक कंसंट्रेशन बनाए रखिए, थोड़ा सा फील हो आपको कि मतलब ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की दुनिया आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा पेन कॉपी को इस्तेमाल कीजिए और लिखिए। चलिए लिखिए, इसे नोट कीजिए। ये टॉपिक था सिविल समाज की लोक क्षेत्रक में भूमिका क्या है। तो इस तरीके से हम लोग इसे समझ सकते हैं।
यह एक ऐसी सामाजिक संस्था है, लिखे आप। वीडियो का स्टॉप करके ये करने से पहले थोड़ी सी मैं स्लो बोल रहा हूं, मैं हर चीज को 2 बार बोलूंगा, आप उसे लिख सके ताकि। चलिए लिखिए। एक ऐसी सामाजिक समूह संस्था होती है जो परिवार और राज्य से अलग होती है तथा जनता के कल्याण में उदारवादी तरीके से कार्य करते हैं। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गया। तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं। मतलब यह एक कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात, कि ये एक ऐसी सामूहिक संस्था होती है, सामाजिक समूह संस्था होती है जो कि राज्य और परिवार से अलग होता है। ये राज्य और परिवार से अलग होता है और यह मतलब सिर्फ जनता के कल्याणकारी हितों के लिए कार्य करता है। कि मतलब ये इस पे एक मतलब जैसे कि थॉट डेवलप करता है कि मतलब किस तरीका से इसे जो है मतलब सामाजिक समूहों को किस तरीका से बेनिफिट पहुंचाई जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये समझ लें कि जो कि कोविड में किस तरीका से देखिए कि मतलब सामाजिक संस्थान मतलब जो भी मतलब क्षेत्रीय होंगे या नेशनल लेवल का होंगे, तो वो मतलब आप तक अपनी दूरियां जो बनी हुई थी उसे मतलब खत्म करके फिर आपसे करीबी बढ़ा करके और फिर वो कार्य करना शुरू किया। तो ये कहीं ना कहीं इसकी ये बेनिफिट है। तो चलिए आइए इस तरीका से हम लोग अगर देखते हैं कि सिविल समाज की भूमिका, ये तो हमने देखा, फिर इसमें हम लोग देखें सिविल समाज की भूमिका मतलब क्या हो सकती है। तो इसमें हम लोग जब बात करें तो इसकी भूमिका मतलब क्या होगी, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। इसमें हम लोग देखते हैं कि भूमिका सिविल समाज की क्या भूमिका होगी। इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि सिविल समाज की क्या भूमिका होगी। इसमें जो है मतलब किस तरीका से ये सारे जो है मतलब आपको लिबरल टाइप पे मतलब सारे काम करेंगे। तो आइए तो इसे देख सकते हैं। मतलब इसमें जो फर्स्ट आप देखिएगा सेवा भावना, तो ये मतलब इस सेंस में आप समझ सकते हैं कि मतलब काम करने पर बल, मतलब ये काम करने पर बल देता है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई इमोशनल अटैचमेंट हो, मतलब भावनाओं में बह करके और पूरी ऐसे ही मतलब सारा चीज रहती है। मतलब ये अपने क्षेत्र में किस तरीका से काम करेगी नहीं करेगी, ये इस पे मतलब ज्यादा करके बल देती है। मतलब इससे कि एक नियमित रूप से मतलब सुचारू रूप से मतलब हर कार्य को कर सके। दूसरा जो इसमें हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट जो हम लोग इसमें देखेंगे कि उदारवादी परिक्रम पाया जाता है। यानी कहने का मतलब उदारवादी हो, मतलब ज्यादा इतना भी मतलब कट्टरपंथी की तरह मतलब सिर्फ स्ट्रेटजी को नहीं बना दे कि मतलब अंग्रेजी शासन की तरह एकदम मतलब लागू जबरन समाज पे मतलब थोपना पड़ जाए, मतलब उस तरीका से नहीं। तो यहाँ मतलब लिबरल टाइप पे थोड़ा हो, उदारवादी पराक्रम पाया जाता है। इसी में जो हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट देखेंगे कि कोई भेदभाव नहीं करेगा कि मतलब समाज की कोई भी क्षेत्र में हो। ऐसा नहीं कि मतलब इसमें किसी एक पर्टिकुलर समाज को लेकर के हीन भावना हो, तो इस तरीका से इसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि मतलब जैसे कि समाज के हितों के बारे में जब अगर आप सोच रहे हैं तो समाज कोई एक चीज से नहीं बनती है, किसी एक जाति धर्म प्राणी से नहीं बनता है। समाज के मतलब ही ये हो गया कि मतलब उसमें डाइवर्सिटी होगी आपकी, मतलब उसमें विविधता होगी। जिस तरीका से हमारे देश की मतलब ग्लोबल पहचान है कि मतलब विविधताओं में एकता की जो पहचान है हमारे यहाँ, मतलब कल्चरल डिफरेंसेस हो, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हो, तो इस तरीका से ये एक हमारी जो ग्लोबल जो पहचान है, चाहे धार्मिक के क्षेत्र में हो, तो ये मतलब कहीं ना कहीं हमारा अपना विश्व पे एक अलग ख्याति प्रमाण है हमारा, ये मतलब पहचान है हमारा। तो उसी तरीके से समाज में हर प्रकार की
लोग हो सकते हैं, हर प्रकार के समुदाय हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब किसी एक के प्रति उसे जो है मतलब कट्टरवादी विचार मतलब हो। वहां मतलब जो भी हो कि एक सम्मान के रूप में होना चाहिए। जिस तरीका से एक पिता के 4 पुत्र हैं तो चारों के लिए उनका जो योगदान होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, लालन में, पालन में, पोषण में, भरण में, शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब सभी को मतलब एक इक्वल नजर से देख सके, तभी तो लिबर्टी कायम हो पाएगी ना, तभी तो मतलब इक्वालिटी जस्टिस हो पाएगी। वरना तो वो यूं ही मतलब चलता ही चला जाएगा, कोई अमीर अमीर ही रह जाएगा, गरीब गरीब ही रह जाएगा। तो सरकार का तो मेन उद्देश्य ये नहीं है। और सिविल समाज को जो बनाने के प्रति जो सरकार जो बढ़ावा जो दिया है सिविल समाज को, तो कहीं ना कहीं एक मतलब सामाजिक भलाई को लेकर के मतलब दिया गया है कि मतलब जो पिछड़ापन का लोग है वो सरकार तो उसे मदद कर ही रही, लेकिन मतलब उस क्षेत्र का कोई एक ऐसा संगठन रूप से मतलब कार्य करने वाले लोग भी हों जो कि मतलब अपने समाज को हितों के लिए कार्य कर सके, जिससे भेदभावहीनता ना हो। भेदभावहीनता नहीं हो, यानी मतलब इसमें पूरा लिबरल टाइप पे रहें आप, जो किसी तरीका से भेदभाव नहीं करें। फिर इसी में जो आप देखेंगे फोर्थ जो देखेंगे, इसमें फोर्थ आपका इसमें जो है मतलब मुख्य अच्छी रोल हो सकती है इसमें कल्याणकारी प्रशासन बनाना। इसमें कल्याणकारी प्रशासन बनाना, इसी में अगर 5वां अगर देखें हम लोग इसी का यूं मान ले, मतलब 5वां अगर इसमें देखें तो समय से नीतियों का क्रियान्वयन हो, यानी कहने का मतलब है कि टाइम टू टाइम सारा मतलब हो, समय से नीतियों का क्रियान्वयन हो। यानी ऐसा नहीं कि आप सब कुछ बना दिए, आज बनाए हैं तो 10 साल बाद लागू होगा, या तो फिर मतलब से कि उसे बना दिए हैं, चल रहा है तो चल रहा है, नहीं, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट से डेडलाइन हो। ऐसा नहीं कि मतलब आज प्रारंभ किए हैं तो मालूम चल रहा है कि पापा प्रारंभ किए हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करते करते जो है मतलब पुत्र का भी पुत्र मतलब हो गया, ऐसा भी ना होना चाहिए। यानी मतलब इसमें ऐसा होना चाहिए कि किसी तरीका से कोई ऐसी समस्या ज्यादा नहीं हो और अच्छे तरीका से हो। जैसे कि मतलब ये सब चीजें जब चली थी तो उस वक्त जो है मतलब बाजार और सिविल समाज की भागीदारी गवर्नेंस से करने की वजह से आज अधिक लाभ हो रहा है। यानी कहने का मतलब जब प्राइवेट सेक्टर को जब आगमन जब दी गई थी, जैसे कि ये आप राजीव गांधी का समय देख सकते हैं। जैसे इसमें समझने के लिए अगर हम बात करें तो एक स्लोगन मतलब चली थी, मतलब ये नोट में आप अगर लिखना चाहें उसे, अगर नोट में लिखना चाहें स्टार पॉइंट दे करके, अगर नोट में अगर लिखना चाहें तो आप नोट में लिख सकते हैं कि बाजार, आप अगर नोट में लिखना चाहें तो बाजार प्लस सिविल समाज, बाजार प्लस सिविल समाज, अगर आप नोट में अगर लिखना चाहें तो बाजार प्लस सिविल समाज की भागीदारी गवर्नेंस में करने की वजह से आज अधिक लाभ हो रहा है। यानी मतलब इसका एक नारा भी चला था, इसमें एक नारा चला था इसमें कि मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। यानी मतलब ये जो 3P जो आपका प्राइवेटाइजेशन वाला जो आया था ना, ये तो ये कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी पहल रही थी। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं। जैसे अगर इसे अच्छी तरीका से अगर आप समझना चाहें तो आप मतलब उन समय को थोड़ा सा मतलब अध्ययन करने की कोशिश करें। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये तो लिख ही चुके होंगे, मैं इसे मिटा करके मैं इसे थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मतलब उस दौर में चले जिस समय
नेहरू जी मतलब इस देश का मतलब प्रथम इलेक्टेड प्रधानमंत्री बने थे। ये आप मतलब यहाँ पे विजुअलाइज करें, ये आप इस तरीके से देखें जैसे कि मतलब ये आपको देख के चले कि 1950, ये आप समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे आपको। ये 1950 की दशक, ये लोक क्षेत्रक का जो मतलब किस तरीका से आगमन हुआ ना, ये मैं टॉपिक लिख दे रहा हूं यहाँ पे, लोक क्षेत्र, ठीक है, ये लोक क्षेत्र। अब किस तरीका से ये वर्क हुई मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसमें। तो ये मतलब 1950 से 1960 ये आप मान लें, ये वाली जो टाइम पीरियड रही है ना, ये सरकार, ये थोड़ी सी समझिएगा, इसे अभी थोड़ा सा आप स्टॉप कर दे, नहीं लिखे, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ये सरकारवाद का क्षेत्र रहा है, ये सरकारवाद का क्षेत्र रहा है। ये मतलब 1950 से 1960 के समय का है, ये नेहरू जी का टाइम है, ये नेहरू जी का टाइम है। ये मतलब सरकारवाद का यहाँ पे ज्यादा प्रचलन रहा है। अब फिर इसी को आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े, यहाँ पे ये 70 का दशक, ये आपका 60 का दशक, ये आपका 70 का दशक। अब यहाँ जो है हमारे लेडी सिंघम का आगमन होता है, ये आप देख सकते हैं इस तरीका से। ये यहाँ पे जो है ये आपका ये नेहरू जी का शासन रहा, और यहाँ पे जो है आपका इंदिरा गांधी जी का ये यहाँ पे इंदिरा गांधी जी का आगमन हुआ। 1970 के दशक में आप अगर देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी का आगमन हो गया। तो ये जो मतलब थोड़ी सी जो काम करने की इनकी जो स्टाइल थी, ये दोनों मतलब दोनों का मिलता जुलता था, नेहरू जी का और इनका, क्योंकि मतलब इनके बाद जब इन्होंने शासन जब कार्यभार जब संभाला तो कहीं ना कहीं मतलब ये पिताजी के ही मतलब नक्शे कदम पे थोड़ी सी चलने की कोशिश किए। तो यहाँ भी जो है मतलब समाजवाद का, देखिए इनका पिताजी तो वही थे, समाजवाद का यहाँ पे थोड़ा प्रभाव मतलब देखने को मिला यहाँ पे, कि किस तरीका से पिताजी छोड़कर गए थे, तो उसी तरीका से फिर यहाँ पुत्री भी से ये मतलब नेहरू जी और इंदिरा जी का मतलब शासन रहा है। तो यहाँ आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ओवर स्टेटिज्म मतलब अति राज्यवाद का मतलब रहा है क्षेत्र, अति राज्यवाद। यहाँ अति राज्यवाद जो है मतलब बहुत पनपा नेहरू जी के समय में, और लोक क्षेत्रक के समय, लोक क्षेत्रक में भी काम जो है, लोक क्षेत्र का भी काम मतलब प्रभावी रूप से मतलब दोनों किए हैं इस तरीका से। अब इन्हीं के बाद फिर जो है 1980 के दशक आता है, और ये 1980 के दशक अगर आपको याद आ रहा होगा तो जिस तरीका से अभी प्रेजेंट में सरकार जो कार्य कर रही है, कहने का मतलब डिजिटलीकरण का जो डंका जो बज रहा है मतलब भारत में, तो ये कहीं ना कहीं बीजारोपण जो आपका हुआ था, तो ये 1980 का ही दशक में, जिसे आप और हम कहते हैं कि राजीव गांधी का सरकार रहा, तो ये 80 का दशक रहा। ये तो आपको जो मान लीजिए कि नेहरू जी और इनका शासन रहा है, मतलब इनके, और फिर 1980 में जब इनके हस्बैंड मतलब आए, इंदिरा जी के हस्बैंड जब आए, तो इन्होंने बहुत ज्यादा जो है मतलब कहते हैं ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब इन्होंने जब मतलब लाया, एलपीजी का जो मतलब नींव जो रखे इन्होंने, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये निजी क्षेत्र में जितनी अच्छी भूमिका अगर आप मान के चले, मतलब जो पहल रहा है, जो मतलब इनकी जो थिंकिंग रही है जो यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आप मान के चले कि राजीव सरकार जो है मतलब अच्छी काम की है यहाँ पे। राजीव जी का मतलब उन्होंने यहाँ पे एक थोड़ा सी रोचक कहानी आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने मतलब थोड़ी सी वर्ल्ड को मतलब देखने की कोशिश की। तो इन्होंने जो है मतलब ये गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट जो लेने का जो मार्गरेट
मार्गरेट थैचर जो है कंजर्वेटिव पार्टी का यूके का आपका प्राइम मिनिस्टर था। तो उन्हें जो गवर्नेंस वाली जो कंसेप्ट था ना, ये जो गवर्नेंस वाली जो कॉन्सेप्ट था, तो ये यूके के प्राइम मिनिस्टर से लिए थे, मार्गरेट थैचर से। और यूके के और यहाँ पे जो है मतलब यूएसए का राष्ट्रपति थे। यूएसए के राष्ट्रपति जो सरकार है, ये मान के चलिए, आज मैं लिख देता हूं यहाँ पे समझने के लिए, ये आज की जो सरकार है हमारी, इसी कंसेप्ट के आधार पे ये मतलब समझने की कोशिश की है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई एक दिन का बीजारोपण रहा, जैसे कि मतलब जो आज जो हम लोग इतना योर जो जा रहे थे, ये राजीव सरकार की ही देन है कि मतलब किस तरीका से जो सरकारी कार्यालयों में मतलब वो कंप्यूटर का मतलब प्रचलन जो मतलब शुरू किया था। मतलब सोचिए कि मतलब एक पुरानी चीज को छोड़ करके नए चीजों को कैसे लोगों को मतलब एडॉप्ट करना है, कैसे मतलब उन्हें प्रशिक्षण देना है, कैसे उन्हें सिखा करके कार्य करने के लिए मतलब प्रेरित करना है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपका कंप्यूटर का जो मतलब ऑफिस में जो कार्य करने की जो शक्तियां हैं, ये यहां से मतलब आपको न्यू पड़ी है। तब आज जाकर के आज हर हाथ में आपका डिजिटलीकरण का मोबाइल और कार्य करने का जो क्षमता है वो देख रहे हैं आप। इसलिए कि निजी क्षेत्र का किस तरीका से अभी है निजी क्षेत्र, इसमें निजी क्षेत्र का अभी मतलब यहां से स्टार्ट हुई 1950 में। मतलब सोचिए कि 1950 में मतलब वो दौर था कि जब देश आजाद हुई थी, तो हमारे पास मतलब ऐसी स्थिति थी कि मतलब कपड़ा सीने के लिए, कपड़े में एक बटन लगाने के लिए, कपड़ा तो बहुत बड़ी कल्पना हो गई, मतलब फटी हुई कपड़ा को सीने के लिए भी सुई भी जो बनाने की जो क्षमता थी ना, हमारे पास नहीं थी। मतलब वैसी तकनीक नहीं थी, वैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम दूसरे पे डिपेंड होते थे। सोचिए कि आज वो नेहरू जी का देन, लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने इस देश को दिया क्या है, तो शायद उन्होंने कभी अध्ययन ही नहीं किया। मतलब मैं तो कभी कभी असमंजस में पड़ जाता हूं कि लोग कहते हैं कि नेहरू जी जो है मतलब गलत तरीके से देश को ये किए हैं, और अगर नेहरू जी के जगह पे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर पीएम बनते तो देश का उत्थान होता। मतलब मैं सोचता हूं कि मतलब उनके पास दिमाग है या फिर मतलब पैर से पैदल चल रहा है या दिमाग से पैदल चल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। आप सोचिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 में उनका देहांत हो जाता है। 1950 में उनका देहांत हो जाता है। अब सोचिए कि भारत में फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था कब हुआ था? 1952 में। अब सोचिए कि 50 में इनका देहांत हो गया, तो मतलब क्या करें? मतलब जैसे कि कहा जाता है ना कि हमारे देश में भ्रष्टाचार जो मतलब आबो हवा में है भारत। मतलब जैसे कहा जाता है कि अगर कोई विदेशी अगर आए, अगर उसे पीएचडी भी करना है तो हमारे देश में आ जाए, तो उसे मतलब पीएचडी वो सिर्फ मतलब कोर्स भी नहीं करे, बस सिर्फ समाज में घूर भी लेगा अगर किसी भी शहर भारत के कोने कोने में, तो वो मतलब यहाँ से जाएगा तो वो पीएचडी करके जाएगा। मतलब आबो हवा में हमारे क्या भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो सोचिए मतलब क्या करें, यमराज को मतलब का डोनेशन दे दे कि मतलब भैया वो 50 में गए हैं, तो ऐसा कीजिए कि आप वहां जो लिस्ट मेंशन है आपका मृत्यु वाले चार्ट में, तो उसे हटा करके 52 वहां कर दीजिए, या 53 कर दीजिए, या 54 कर दीजिए, ताकि वहां मतलब सबूत दे सके कि देखिए मतलब वहां नहीं 50 में डेथ नहीं हुए, 52 में डेथ हुए हैं, जिसके कारण उन्हें नॉमिनेट तो कर सकते थे नाम उनका। मतलब अद्भुत है भाई, मतलब बिना दिमाग के सर पैर से पैदल चल रहे हैं। मतलब ऐसे भी लोग हैं। और दुख तो इस बात का होता है कि मतलब संसद में मतलब वो व्यक्ति कह रहे हैं कि अगर वो मतलब बनते तो मतलब देश का अलग ही कल्याण होता। मतलब कुछ भी मतलब अद्भुत, मतलब ज्ञान की मतलब उस पराकाष्ठा पे मतलब आप पहुंच गए हैं जहां मतलब इंसान सोच भी नहीं सकते। अरे आपको मतलब ज्ञानी समझ करके आपको संसद में भेजा है कि ताकि मतलब रिसर्चेज को अच्छे से मूल्यांकन करके देश के हितों के लिए कार्य करे। तो ऐसी कौन सी मानसिकता है भाई जो कि मतलब ऐसे मानसिकता वाले लोग क्यों भेज दिए? उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि 50 और 52 में 2 वर्ष का मतलब डिफरेंस है। जो इंसान 2 साल पहले जा चुका हो इस पृथ्वी लोक से, मृत्यु लोक से मतलब परलोक की ओर प्रस्थान कर गया हो, उस व्यक्ति को फिर 52 में इलेक्शन आप कहां से लड़ाएंगे? भगवान से भी सेटिंग करना है क्या? या फिर भगवान को भी मतलब पूरा ही मटिया प्लेट करके मतलब उनको भी करप्शन का मतलब वो हवा में मतलब नहला ही देना है?
तो ये अद्भुत तरीका रहा है। तो इस तरीका से नेहरू जी ने मतलब सिचुएशन उस हिसाब से मतलब देश को मतलब उस संकट से लेकर के यहाँ तक आए हैं कि जिस वक्त हमारी इसी चीज को मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने का उस इंसान ने मतलब क्या से क्या तक नहीं बनाया। आज इसरो और डीआरडीओ हमारे पास है, तो सब वो देन है, मतलब भाभा एटॉमिक, ये सब सारा जो हमारा देन है। तो ये कहीं ना कहीं उनका एक संघर्ष रहा है और अच्छी कार्य कुशलता भी रही है। ठीक है, इंसान की निजी जिंदगी में कुछ ऐसी कार्य होती है, कुछ ऐसी डिसीजन होती है कि आप मतलब भगवान तो नहीं है, आपके अंदर सुपर पावर तो नहीं है कि सारे डिसीजन को आप अच्छा ही लेंगे। एक दो हो भी जाती है गलतियां, वो सिचुएशन भी तो देखे ना कि मतलब जैसे कि अब मान लीजिए कश्मीर वाले मुद्दे पे, अरे वो सिचुएशन तो देखिए, तो जिस सिचुएशन के हिसाब से आप ये देखेंगे वो आप मतलब फील तो करें वो टाइम पीरियड को कि मतलब किस तरीका से रहा होगा। तो इस तरीका से हम लोग देखने की कोशिश किए, समझने की कोशिश किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग जो देखेंगे आपको हम लोग देखेंगे इसमें मतलब अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग कल जो देखेंगे इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जैसे कि मार्क्सवाद देखेंगे, उदारवाद देखेंगे, गांधीवादी देखेंगे, अराजकतावादी देखेंगे, समाजवाद देखेंगे, फांसीवाद देखेंगे, मानववाद देखेंगे। तो इसमें हम लोग सारा जो है मतलब इसमें देखेंगे कि किस तरीका से उदारवाद मतलब वर्क करती है, किस तरीका से मार्क्सवाद का मतलब समाज को देन रहा है, किस तरीका से गांधीयन थॉट जो है मतलब वो वहाँ आइडियोलॉजी जो है मतलब अच्छा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सारा के सारा मतलब देखने की कोशिश करेंगे। नहीं मतलब इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखेंगे और इंडियन आइडियोलॉजी को मतलब इसमें देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग सारी बातें करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की बातचीत करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।